नलेडी मानव की वह एक विलुप्त प्रजाति है जिसे 2013 में दक्षिण अफ्रीका के राइजिंग स्टार गुफा में खोजा गया था, जो आज तक अफ्रीका में सबसे बड़ी एकल प्रजाति होमिनिन खोज बन गई है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मानव प्रजाति जिसे नलेडी कहा जा रहा है, वह अपने मृतकों को दफनाती थी। इससे पहले यह माना जाता था कि यह व्यवहार केवल अन्य मानवों की प्रजातियों में ही था। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने आपके साथ किस तरीके से आदिमानव ने खेती करना तथा आग का आविष्कार आदि की जानकारी साझा की, और आज हम बात करेंगे आदिमानव के इतिहास की। दोस्तों, आदिमानव से जुड़ी सभी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारी टीम को मोटिवेट करता है, जिससे कि हम एक और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आदिमानव के इतिहास की ओर। होमो नालेडी पाषाण युगीन मानव प्रजाति और आधुनिक मानव प्रजाति का खूबसूरत मिश्रण माना जाता है। नलेडी का मस्तिष्क संतरे के आकार का रहा होगा। उसके हाथ मानव के जैसे ही थे, लेकिन उंगलियों में वक्रता थी, जो कि पेड़ों पर चढ़ने वाली प्रजातियों के रूप में देखी जाती है। नलेडी की ऊंचाई 5 फीट रही होगी, जो कि वानरों की तुलना में अधिक है। उसके पैर और पंजे मानवों के जैसे ही है। इससे प्रतीत होता है कि वे दोनों पैरों पर खड़े होकर लंबी दूरियां तय करते रहे होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार होमो नलेडी हमारी प्रजाति का सबसे प्राथमिक सदस्य लगता है, जिसमें इतने मानव के जैसे गुण हैं कि उसे होमो जीनस में रखा जा सकता है। वहीं मानव उत्पत्ति पर शोध करने वाले अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक मिले सबूतों के आधार पर यह दावा अनुचित है। हड्डियों के बारे में उनका तर्क है कि ये मानव की हड्डियों के समान है, लेकिन हाथ बेहद आधुनिक है। हड्डियों की माप से यह बात सामने आई है कि ये प्राणी प्राचीन लंगूरों व आधुनिक मानव के मिलेजुले रूप है। इसका मस्तिष्क छोटा है और गोरिल्ला के आकार का है। ऐसी रचनाएं लंगूरों में देखी जाती है, जो अपना अधिकांश समय पेड़ पर व्यतीत करते थे। वह ऑस्ट्रेलोपिथेसीन से मिलते जुलते थे, जबकि अन्य अधिक मानवीय थे, जैसे कि हाथ और पैर। हाल तक वैज्ञानिक इन हड्डियों की तारीख तय करने में कामयाब नहीं हुए थे, और उनके द्वारा प्रस्तुत अजीब मिश्रित तस्वीर ने संभावित तारीखों की एक विस्तृत श्रृंखला को जन्म दिया, जिनमें से कुछ ने होमो नलेडी के लगभग 2 मिलियन वर्ष पुराने होने की ओर इशारा किया। इस प्रकार नलेडी ने अफ्रीका को आधुनिक मानव पूर्वजों के साथ साझा किया, जो उस समय भी इधर उधर घूम रहे थे, और इसकी तारीख से संकेत मिलता है कि केवल कंकाल के सुराग जीवाश्म की उम्र का अनुमान लगाने का बहुत विश्वसनीय तरीका नहीं है, खासकर अगर केवल कुछ टुकड़े ही बचे हों। इस प्रकार अन्य प्रारंभिक होमिनिन जीवाश्मों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन होमो नलेडी की उत्पत्ति कहाँ है? शोधकर्ताओं का मानना है कि होमिनिन पेड़ के भीतर इसकी शाखा कम से कम 9 लाख साल पुरानी होगी, और शायद इससे और भी पुरानी। यह प्राय हमारे अन्य प्रजातियों जैसे कि होमो हैबिलिस, होमो रुडोल्फेंसिस, होमो फ्लोरेसिएंसिस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस से पैदा हुए। दूसरे, वे होमो इरेक्टस और अन्य बड़े सिर वाले होमो का एक सहयोगी समूह हो सकते हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं, सेपियंस। नलेडी की हड्डियों से पता चलता है कि ये मनुष्य शायद अपनी जीवन शैली के संबंध में बहुत मौलिक नहीं थे, लेकिन सेपियंस और इरेक्टस के समान ही अपने पर्यावरण के बारे में सोचते थे। हाल ही के एक अध्ययन में नलेडी के दांतों में छोटे छोटे चिप्स पाए गए। हो सकता है कि उसने कठोर खाद्य पदार्थ चबाया हो, जो संभवतः गंदगी से दूषित हो। उनके दांतों की सहायता से हालांकि राइजिंग स्टार गुफा में अभी तक कोई उपकरण नहीं खोजा गया है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।